Hello everyone, welcome to 555 Maths classes. I hope you are doing well. This is chapter 1 orienting yourself the use of coordinate class 9th ऑलरेडी चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रखा है. सो ये पार्ट 6 रहने वाला है एंड पेज नंबर जो अपना इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो रखा है पेज नंबर. तो 12 एंड 13 पर हम अपने क्वेश्चंस करने वाले हैं 6 to 9. इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप चेक कर सकते हैं. अगर क्वेश्चन रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. So this is question number 6. Are the points m minus 3 minus 4 a 0 0 and g 6 8 on the same straight line? Suggest a method to check this without plotting and joining the points. तो solution देखिए कैसे लिखेंगे इसको, आपको suggestion देना है, ठीक है, कैसे आप इसको join कर सकते हैं. So first of all पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस टाइप से हम आंसर लिखेंगे. We can check whatever all the given points lie on the same straight line using the distance formula to check whatever the points m minus 3 minus 4 a 0 0 and g 6 and 8 lie on the सेम स्ट्रेट लाइन यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला. ये सारा जो गिवन है हमने पहले वो लिखा है, ठीक है, आंसर में. उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट. सो यहाँ पर आप लिखेंगे देखिए d इज इक्वल टू अंडर रूट में लिखेंगे x माइनस x1 अब पूरा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब जो जो इनकी वैल्यू गिवन है, एम ए की वैल्यू क्या क्या गिवन है, 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर और y1 y2 की वैल्यू 0 4 गिवन है इसका होल स्क्वायर. ठीक है, अब 3 को 2 टाइम 0 में 3 प्लस करेंगे तो 3 होगा, 4 में 0 प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा. ठीक है, तो 3 की पावर 2 यानी 3 3 जार 9, 3 को 2 टाइम लिखा गया. ऐसे ही 4 की पावर 2 यानी 4 4 16, तो 9 और 16 को जब हम ऐड करेंगे तो अंडर रूट में 25 आ जाएगा. ठीक है, 25 का होल स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है. देखिए मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ. 3 3 जार 9, ठीक है, 4 4 जार 16, बोथ को ऐड करेंगे तो 25 आ जाता है. आप करके देख लेना. ठीक है, मैं ऐड भी कर रही हूँ यहाँ पर. ठीक है, और यूनिट 5 है, मतलब 5 का स्क्वायर होता है ये. ठीक है, अब एजी का देख लेते हैं. तो एजी का हम निकालेंगे, देखिए 25 आ गया. ठीक है, एजी का है 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का अगेन होल स्क्वायर. तो 0 की कोई वैल्यू होती नहीं, इसलिए हम 0 को मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, 0 ही आएगा. तो 6 6 जार 36 होता है, 8 8 जार 64 होता है. मैं अगेन यहाँ पर करके दिखा रही हूँ. 36 एंड 8 8 जार ठीक है 64 होता है. दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे 100 आ जाएगा. आपको पता है 100 का स्क्वायर 10 होता है. ठीक है, आपको स्क्वायर रूट इस चैप्टर के लिए याद होने चाहिए, 9th स्टैंडर्ड में है तो ऑब्वियस है. एमजी का देख लेते हैं. 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर 8 प्लस 4 का होल स्क्वायर. तो 6 और 3 को जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो 9 होगा. 9 का 9 9 जार 81 होता है. ठीक है, ये 9 और 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 होता है. ऐसे ही 8 प्लस 4 को जब ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा. 12 का स्क्वायर 144 होता है. ठीक है, 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हमें मिल जाएगा. तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 225 हमें आंसर में मिलेगा. ठीक है, या मैं अगेन करके दिखा देती हूँ आपको ऐड भी, ताकि आपको कोई डाउट ही ना रहे. ठीक है, 5 हो जाएगा और ये 12 एंड देन अगेन 2. ठीक है, 225 हो जाएगा. नाउ इसका यूनिट होता है इसका 15, मतलब 15 को 2 टाइम आप मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आपको मिल जाएगा. अब चेक भी करना है तो एम ए प्लस ई जी 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15. सो द सम ऑफ टू डिस्टेंस इक्वल द थर्ड पॉइंट एम ए एंड जी lie same straight line. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. यूज द मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक द पॉइंट्स. ये तीनों चारों क्वेश्चन जो हैं 6 7 8 9 एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है, आर बी एंड सी की वैल्यू आपको यहाँ गिवन है. आर द ऑन सेम स्ट्रेट लाइन. नाउ द प्लॉट बोथ सेट्स ऑन द पॉइंट एंड चेक योर आंसर. ठीक है, तो सबसे पहले जो जो चीजें हमें गिवन है वो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में. चेक द व्हाटएवर द पॉइंट्स आर बी सी वैल्यूज हमने लिख दी है. लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन यूजिंग द डिस्टेंस. ठीक है, और फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ देखिए क्वेश्चन में गिवन है तो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है. ठीक है, जिससे आपको ये ना लगे क्वेश्चन बहुत लेंथी है, बिकॉज जो जो क्वेश्चन में हमें गिवन होता है पहले हमें मैथ्स में वही लिखना होता है. ठीक है, सो अब देखिए डिस्टेंस का यहाँ मैं डी अगेन लिख देती हूँ. 1 मिनट, इसको इरेज करके ना मैं अगेन यहाँ पे लिख देती हूँ. सो डिस्टेंस यानी डी इज इक्वल टू, ठीक है, सो यहाँ पर हम हाँ डी इज इक्वल टू. अब ठीक है, तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर. सो आर बी की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस 2 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 एंड प्लस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, सो माइनस प्लस माइनस होगा तो 5 में से जब 2 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 बचेगा. ठीक है, ऐसे ही 5 और प्लस प्लस माइनस होता है तो बड़े नंबर का साइन आएगा. ठीक है, सो 3 3 9 16 और 25 इसका आंसर हो गया. ठीक है, 5 5 25 होता है. ठीक है, सो बीसी का देख लेते हैं. 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 12 प्लस 5 का होल स्क्वायर. आगे लिखेंगे 4 प्लस 2 6 का होल स्क्वायर, 12 प्लस माइनस माइनस तो 7 आ जाएगा. 12 में से 5 माइनस कर देंगे तो
ठीक है। अब 6 का होल स्क्वायर और माइनस 7 का होल स्क्वायर, 6 6 36 होता है, 7 7 49 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 85 यूनिट आ जाएगा। सो अब इसमें लास्ट में हम लिखेंगे लाइन 1 फॉर पॉइंट आर, सारा गिवन है जो हमने यहाँ लिख दिया। लाइन 2 फॉर पॉइंट, मतलब हमने क्या क्या बनाया है। आप चाहें तो ये बाद में भी लिख सकते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे ग्राफ पर ड्रॉ कर लें। ठीक है, इसके बाद आप इसे प्रॉपर अच्छे से ड्रॉ करिएगा और फिर आप इसको मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले मेंशन कर दिया। लाइन 1 पॉइंट्स ये ऑलरेडी हमें गिवन था, तो मैंने इसलिए पहले ही लिख दिया बुक में से देख के। ठीक है, सो अब देखिए प्रॉब्लम 6 का सॉल्यूशन हमें इसमें मिलेगा। ठीक है, इसमें हमें ग्राफ बनाना है बोथ का। सो यहाँ पर देखिए ग्राफ बना हुआ है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ये देखिए ये एक्स एक्सिस हो गए, ये सारी लाइंस आर एम बी, ये देखिए आर एम बी। ठीक है, ये लाइन 1 पर C4 -12 दिखा रहा है, जो ओरियन है ओरिजन A 0 0 दिखा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ ना, ऐसे ही 4 यहाँ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और G6 और 8 पर है, जो लाइन 2 पर बनाया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप इसे ड्रॉ करिएगा। मैं अगेन आपको यहाँ इरेज करके दिखा देती हूँ। ठीक है, आप ग्राफ पे जब खुद से ड्रॉ करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हमने इसको ड्रॉ किया है। बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट इसमें नहीं है, बिकॉज सारे पॉइंट्स आपको बुक में ऑलरेडी गिवन है। जो दो हमने निकाले हैं वो आप यहाँ पर लिख देना बस। ठीक है, सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आंसर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की साइड चलते हैं। सो यूजिंग द ओरिजिन एंड वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टेक्स ऑफ द ए स्ट्रेट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। सॉल्यूशन आप इसका लिखेंगे वन ऑफ द पॉसिबल सेट ऑफ वैरायटीज ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, तो O 0 0, A -4 और 0 और B 0 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल बना के इसमें दिखाना है। तो फिगर देख लीजिए, पहले OA 4 यूनिट है, OB 4 यूनिट है, OA इज परपेंडिकुलर टू OB। सो ट्राइंगल OAB इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अब ग्राफ पेपर पे आप इसे बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस जैसे मैंने ड्रॉ किया है, इससे भी अच्छा आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए की वैल्यू -4 और 0 है। ये ट्राइंगल इस टाइप से बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल बोल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ही बना रहा है O 0 पर। ठीक है, तो ये A हो गया। ये देखिए मैं अच्छे से 1 मिनट आपको ना दिखा देती हूँ। ठीक है, जस्ट अ वेट। ये देखिए A जो है 4 पर लाई कर रहा है, -4 पर और 0 पर, तो पॉइंट वहीं लगाना है। B 0 और 4 पर लाई कर रहा है और 0 0 1 पर लाई कर रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखेंगे एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स इन द क्वाड्रेंट सेकंड एंड द क्वाड्रेंट फोर्थ। सो यहाँ पे बताना है कि क्वाड्रेंट फोर्थ एंड थर्ड में क्या है। तो वन ऑफ द पॉसिबल सेट वर्टेक्स 0 0 0, O की वैल्यू 0 0 है, P की -3 -4, Q है 3 और -4। ठीक है, तो चलिए इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो P लाइन इज अ क्वाड्रेंट थर्ड, Q लाइन इज अ क्वाड्रेंट फोर्थ, OP इज इक्वल टू OQ 5 यूनिट। क्वाड्रेंट आपको बहुत अच्छे से पता होंगे कि कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, 4 ही क्वाड्रेंट होते हैं इसमें। सो ट्राइंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिए मैं लिख देती हूँ फिर भी आपके लिए। ये फोर्थ है, ये थर्ड है, और ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। मैंने चारों लिख दिए, वैसे यहाँ थर्ड और फोर्थ का पूछा था तो फिर भी मैंने सारे लिख दिए। ठीक है, PQ और OQ जो है वो 5 यूनिट है। नीचे ट्राइंगल बहुत अच्छे से हमारा बन पा रहा है OPQ। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ये देखिए। ठीक है, इस टाइप से आप बना देंगे। P की वैल्यू और Q की वैल्यू और यहाँ पे O की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है हमने। ठीक है, सो ऐसे नेक्स्ट देख लेते हैं आप। सो 9 देखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x² x2 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर। तो रो 1 में देखिए बेसिकली यहाँ पर कुछ रोज मिसिंग है, वो आपको फिल करने। तो S -3 0, M 0 0, T 3 0 है। तो SM में लिखेंगे 0 माइनस ब्रैकेट में -3 का होल स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर है। ठीक है, सो प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर, बोथ का होल स्क्वायर है। ठीक है, और अगर आप देखिए 0 से 0 को माइनस करेंगे प्लस करेंगे, कुछ वैल्यू हमें नहीं मिलने वाली है, इसलिए हम नंबर को करेंगे। सो माइनस माइनस प्लस और 3 3 9 हो गया, और 0 को हम एज इट इज ले लेंगे। ठीक है, सो ऐसे ही MT की लिखेंगे तो 3 -0 का होल स्क्वायर, 0 -0 का होल स्क्वायर, तो 3 3 9, अगेन 9 -0 तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका √3 होता है। ST का लिख देंगे तो 3 माइनस ब्रैकेट में अगेन माइनस एंड 3 होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर। सो अगेन जब 3 + 3 6 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 6 36, तो 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ST + MT 3 + 3 6 इज इक्वल टू ST। सो यस, M इज द मिड पॉइंट ऑफ ST और MT। ठीक है, बिकॉज यहाँ दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं 3 3। ठीक है, इसीलिए हमने इसको लिख दिया यस। ओके, सो आप बुक में अपनी टेबल में फिल कर सकते हैं, यहाँ प्रॉपर आपको लिखना है तो प्रॉपर लिख रहे हैं। नेक्स्ट रो में देखते हैं S23 M2
3 4 एंड t 4 5। सो अंडर रूट में 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा और 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से अंडर रूट में हम लिख देंगे। सो नाउ ये अंडर रूट पूरा है, तो एम टी का देख लेते हैं, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो अगेन यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है, सो 1 + 1 लिख देंगे अंडर रूट के अंदर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, इसमें देखिए ये वाला मैंने आपको समझा दिया है। सो एस जब प्लस करेंगे तो अंडर रूट में 2 हो जाएगा, तो एस टी का देखते हैं, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो अगेन 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर जब दोनों को ऐड करेंगे तो कॉमन ले लेंगे स्क्वायर, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 4 2 2 + 4 और 4 2 = 8, तो 2 अंडर रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे s + mt = √2 + √2 = √√2 st। ठीक है, इस टाइप से आप इसे यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर भी अगेन हम लिखेंगे यस m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस एम और mt, बिकॉज दोनों में √2 आंसर हमारा आया है, इसीलिए हमने यस लिखा है। थर्ड रो में देखते हैं s 0 0 m 0 5 t 0 - 10। सो एस एम अंडर रूट में 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो 0 को अगेन मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, तो 5 का अंडर रूट लेंगे तो 5 5 से 25 होता है, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, 25 का रूट 5 होता है स्क्वायर, तो एम टी लिखेंगे तो 0 - 0 का होल स्क्वायर -10 - 5 होल स्क्वायर। सो अगेन 0 लिखेंगे और फिर 5 और 10 15 होता है, माइनस माइनस प्लस, और 25 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 15 हम इसको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 15 लिखा हुआ है। ठीक है, एस टी लिखेंगे तो अंडर रूट में 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस -10 अगेन 0 का होल स्क्वायर, तो 10 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर 10 होता है। ठीक है, एस एम एम टी 5 + 15 = 20। सो यहाँ पर देखिए 5 जो ऊपर हमारा आंसर आया था एस एम का और एम टी का 15, तो दोनों को ऐड करेंगे 20 आया, बट जो नीचे आया एस टी का वो 10 है, सो नॉट इक्वल हो गया, तो एम इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ एस एम एंड एम टी। ठीक है, सेम नहीं है तो इसलिए हमने नहीं लिखा। फोर्थ रो में देखते हैं एस -8 7 एम 0 - 2 t 6 - 3। सो एस एम के निकालेंगे 0 -8 का होल स्क्वायर प्लस -2 -7 का होल स्क्वायर। सो 8 8 = 64 और 2 + 7 माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, 7 9 हो जाएगा, तो 9 9 = 81 होता है। ठीक है, सो जब इनको ऐड करेंगे तो 145 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो एम टी का देख लेते हैं, तो 6 - 0 स्क्वायर प्लस -6 माइनस अगेन -2 का होल स्क्वायर, तो 6 6 = 36 और 3 - 2 = 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो बट यहाँ पर माइनस होगा, 3 में से 2 गया 1 और 37 इसका अंडर रूट में आंसर। तो एस टी का देखते हैं 6 - 8 का होल स्क्वायर -3 - 7 का होल स्क्वायर। सो 6 और 7 का जब करेंगे तो 196 आ जाएगा, ऐसे 3 और 7 10 होता है, 10 का अंडर रूट करेंगे तो 100 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 296 हमें मिल जाएगा। तो एस एम प्लस एम टी = अंडर रूट में 149 ऊपर आया था। ठीक है, वो लिखेंगे, और 37 अंडर रूट में आया था एम टी का, बट ये नॉट इक्वल है 296 के इक्वल तो नहीं है ना, तो इसलिए हम नॉट इक्वल लिखेंगे। सो यहाँ पे लिख देंगे एम इज द नॉट द मिड पॉइंट ऑफ एस एम और एम टी। ठीक है, इस टाइप से आप इसे लिख लेंगे। सो इसका आंसर आप इस टाइप से लिख देंगे। ठीक है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस एम और एम टी लास्ट में। ठीक है, बिकॉज दोनों सेम नहीं है, इसीलिए अगर सेम होते तो हम यस लिख देते। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पर आंसर नंबर 9 तक अपने रहने देते हैं। ठीक है, बिकॉज ज़्यादा करेंगे तो फिर अगेन इसमें बहुत सारे इक्वेशन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।